नमस्कार, मैं राजेंद्र जोशी। स्वागत है आपका आज की कक्षा में। आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी का प्रथम पाठ सूरदास को पढ़ेंगे। इस पाठ में सूरदास के सूरसागर के भ्रमर गीत के 4 पद दिए गए हैं, उनको हम आज पढ़ेंगे। आइए सर्वप्रथम कुछ सूरदास के जीवन के बारे में कुछ जान लेते हैं हम। सूरदास कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि थे। इनका जन्म 1478 में माना जाता है और कुछ मान्यताओं के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट एक रेणुका नामक क्षेत्र है, वहाँ माना जाता है। लेकिन कुछ लोग दिल्ली के पास में भी एक सीही जगह है, वहाँ पर भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। और सूरदास जो थे महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे, जो अष्टछाप के कवियों में एक महत्वपूर्ण कवि थे। इनके 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। इनमें से सूरसागर जो है वही सर्वाधिक लोकप्रिय भी रहा है। और यह जो आज जो पाठ हम पढ़ेंगे, पद सूरदास के पद, यह सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। थोड़ा सा इसकी हम प्रस्तावना जान लेते हैं। बात तब की है जब कृष्ण ने मथुरा से जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास एक संदेश भेजा। जब श्री कृष्ण अपने वृंदावन से लौट गए थे, तो तब उन्होंने गोपियां उनके विरह वेदना में वहाँ गोकुल में निवास कर रही थी। तो तब श्री कृष्ण ने उन गोपियों की विरह वेदना को शांत करने के लिए अपने परम मित्र उद्धव को संदेश दे करके भेजा। उद्धव बड़े ज्ञानी थे, तो ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने के प्रयास से श्री कृष्ण ने भेजा गया उद्धव को। और तो उसी को लेकर उद्धव और गोपियों के बीच में क्या बातें हो रही हैं, इस बात को लेके ये जो 4 पद जो दिए गए हैं, इनको हम आज पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पद, ऊधो तुम हो अति बड़भागी। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। पुरइन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ऊधो तुम हो अति बड़भागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। तो गोपियों और उद्धव के बीच में यह संवाद हो रहा है, आपस में परस्पर वार्तालाप हो रही है। उद्धव उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि श्री कृष्ण के प्रति आपका ये जो प्रेम है, इस चीज़ को समझते हुए आप श्री कृष्ण के विरह वेदना को त्याग दीजिए, जो दुख है आपके अंदर उसको आप त्याग दीजिए। तो लेकिन गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, ऊधो तुम हो अति बड़भागी। अति मतलब अत्यधिक, बड़भागी मतलब भाग्यवान। हे उद्धव, तुम क्या हो? अत्यधिक भाग्यशाली हो, अत्यधिक भाग्यवान हो। बोला ऐसा क्यों? बोला क्योंकि अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। क्योंकि तुम श्री कृष्ण के पास रहकर भी, श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी नाहिन मन अनुरागी, फिर भी क्या है, श्री कृष्ण के साथ तुम रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते रह गए हो। अपरस मतलब अछूते रह गए हो, मतलब श्री कृष्ण का प्रेम आपको नहीं छू पाया है। बोला किस प्रकार से नहीं छू पाया है? पहला उदाहरण देते हैं। पुरइन पात रहत जल भीतर, तारस देह न त्यागी। पुरइन पात, पुरइन का अर्थ होता है कमल, पात मतलब पत्ता। तो बोला किस प्रकार से आप अछूते रह गए? बोला जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल के भीतर रहते हुए भी जल से विरह रहता है, मतलब जल में नहीं डूब पाता है, उसी प्रकार से तुम भी क्या हो, कृष्ण के साथ रहते हुए भी कृष्ण के प्रेम से अछूते रह गए हो। ठीक। अगला, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागे। अगला उदाहरण दे रहे हैं कि क्या दे रहे हैं? ज्यों जल माह तेल की गगरी, जिस प्रकार से तेल से भरी हुई गगरी को या तेल लगी हुई गगरी को अगर हम जल में डालेंगे तो क्या बूंद न ताको लागे,
उसमें क्या होता है, एक भी पानी की बूंद नहीं ठहरती है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से तेल से युक्त गगरी में जल नहीं ठहरता है, उसी प्रकार से आप लोग भी इसमें नहीं हो पाए हो। प्रीति नदी में पाँव न भोरियो, कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में पाँव नहीं भोरियो। दृष्टि न रूप परागी, प्रीति नदी में पाँव न भोरियो। तो गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से, हे उद्धव आप क्या हो कि कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में रहते हुए भी आपका स्नान करना तो दूर, आपका पाँव तक नहीं पड़ा उसमें। ठीक है। सूर्यदास अबला हम भोरी, तो कह रही हैं कि हम तो क्या है, आप तो बड़े बुद्धिमान हैं, विद्यावान हैं, तो इसलिए आप तो बच गए, आप तो चातुर्य है, निपुण है, कौशल अनेक विद्याओं में निपुण हैं, इसलिए भी श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे। परंतु हम भोली भाली गोपियाँ हैं। अबला हम भोरी, सूर्यदास अबला हम भोरी, गुरु चाटी जो पागी। बोला हम क्या हैं, हम तो भोली भाली गोपिकाएँ हैं और उनके प्रेम के प्रति ठीक उसी प्रकार आकर्षित हो गई हैं जिस प्रकार गुड़ चाटी जो पागी, जिस प्रकार से चींटियाँ जो है वो गुड़ के प्रति आकर्षित हो जाती हैं, उसी प्रकार से हम गोपियाँ भी श्री कृष्ण के प्रेम के प्रति आकर्षित हो गई हैं।